अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड रिएक्शन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप सब लोग जानते होंगे कि इंडिया की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस, पता नहीं उसका नाम क्या है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने क्या सोचकर इस्लाम कबूल किया है? क्या उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की खातिर इस्लाम कबूल किया कि वाकई उसने इस्लाम कबूल कर लिया है? इस वीडियो में हम उसकी सच्चाई मालूम करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देखते हैं, बाद में बातचीत करते हैं। गो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे इस टॉपिक पर या इस बंदी पर कोई बात भी करनी चाहिए कि एक बंदी ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया और हम उससे वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हों जो कि एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा होने वाले शख्स से करते हैं। मशहूर इंडियन एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत, जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम फातिमा रखने का ऐलान किया और इस वक्त ये उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद थी, अब हाल ही में इंडिया वापस आ चुकी है। सऊदी अरेबिया से टाइम टू टाइम इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मुसलसल पोस्ट हो रही थी। सब लोग जानते हैं कि ये बंदी कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है। हर वक्त मीडिया के अंदर रहने के लिए और स्कैंडल बनाकर मशहूर होने के लिए ये कई तरह की वाहियात, बचकाना किस्म की हरकतें करती रहती है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। फातिमा यानी राखी सावंत के मुताबिक इसने आदिल खान दुरानी नाम के एक मुसलमान लड़के से शादी की थी। इसका सेक्सुअल अफेयर था इस लड़के के साथ शादी से पहले भी। शादी के पहले इसने आदिल से प्यार की वजह से इस्लाम भी कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों के अंदर अलहदगी हो गई। अब इस सेपरेशन की वजह क्या थी, इसको लेकर इन दोनों के बिल्कुल अलग अलग मौक़िफ़ हैं। राखी यानी फातिमा का कहना है कि आदिल ने सिर्फ बॉलीवुड के अंदर एंट्री लेने के लिए इसे इस्तेमाल किया, इसके पैसे को उड़ाया, इस पर तशद्दुद किया, इसे चीट किया। वो पहले से शादीशुदा था। मेरे साथ मतलब पूरा होने के बाद इसने मुझे तलाक देकर छोड़ दिया। इसके घर वालों ने मुझे कभी भी कबूल नहीं किया। जबकि आदिल का कहना है कि हम दोनों के दरमियान शादी के बाद से ही मामलात अच्छे नहीं थे। मैंने ये ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए तलाक का कहा तो उल्टा राखी ने मुझ पर तशद्दुद किया और मुझसे शादी के वक्त भी ये किसी रितेश नाम के लड़के से पहले से शादीशुदा थी। नाउज़ुबिल्लाह। देखें, अब इस तमाम कहानी के अंदर सच्चा कौन है और झूठा कौन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ है। हमारा कंसर्न ये है कि इस्लाम लाने के बाद राखी सावंत ने, जिसे बॉलीवुड के अंदर ड्रामा क्वीन कहा जाता है, क्या ये इस्लाम को सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल कर रही है या फिर वाकई ये दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी है? क्योंकि इस बंदी की हरकतें आपको कंफ्यूज कर देंगी कि मीडिया के अंदर तो एक तरफ ये कहेगी कि इस्लाम बुरा नहीं है बल्कि आदिल जैसा मुसलमान बुरा था, मैं तलाक के बाद भी मुस्लिम हूँ, तो दूसरी तरफ इस्लाम लाने के बाद भी वही वल्गर लाइफस्टाइल, हिंदू मंदिरों के अंदर जाकर पूजा करना, दरबारों पर जाकर चादरें चढ़ाना, खाना काबा के सामने जाकर रोते हुए ये वीडियो डालना कि आदिल ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मुझे इंसाफ चाहिए, ये ड्रामा करके पूरी दुनिया को रोते हुए दिखाना। मस्जिद नबवी में लोगों के साथ सेल्फियाँ खिंचवाना जैसे कोई बहुत बड़ी मुस्लिम रोल मॉडल हो, यानी मुस्लिम ऑडियंस से हमदर्दियाँ समेटना। इन दोनों चीज़ों के दो रुख हो सकते हैं। एक तो ये कि जानबूझकर इस्लाम कबूल करके पब्लिसिटी स्टंट करके ड्रामा करके ख़बरों के अंदर इन रहना चाहती है क्योंकि तलाक के बाद इसके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचा। और बॉलीवुड का जो भी बंदा खबरों से या फिर न्यूज़ से आउट हो जाए तो उसको कोई बॉलीवुड के अंदर पूछता भी नहीं है। इन्हें इनकी मशहूरी के हिसाब से मुआवजा मिलता है। और हिंदू मुस्लिम तो वैसे भी इंडिया के अंदर हर वक्त ट्रेंडिंग पर ही रहता है। और दूसरा ये कि ये दिल से इस्लाम तो कबूल कर चुकी है, मगर इसे किसी ने इस्लामी तालीमात और दीन को ठीक से समझाया नहीं है कि दीन इस्लाम सिर्फ अपना नाम बदल लेना या फिर खुद को उम्रा के दौरान कवर करने का नाम नहीं, बल्कि पूरा एक लाइफस्टाइल है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। बॉलीवुड की कई मशहूर शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया और कई पहले से मुसलमान थी, मगर जब इनको हिदायत मिली तो उन्होंने ना सिर्फ इस इंडस्ट्री को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ी, बल्कि पीछे मुड़कर भी कभी नहीं देखा। पर मैडम को दोनों कश्तियों के अंदर सवार होना है, दोनों तरफ के मज़े लेने हैं। देखें, जब भी आप किसी इदारे के अंदर शामिल होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप फौजी बनना चाहते हैं, तो हर इदारे के कुछ असूल, ज़ाब्ते, कानून होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, वरना आप एक फ़ौजी बनकर फ़ौज का हिस्सा नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम एक पूरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इसके अंदर भी अल्लाह के कानून मौजूद हैं, हलाल हराम, जिन्हें हम शरई कानून कहते हैं। एक मुसलमान के लिए जायज़ नाजायज़ की तालीम मौजूद है, जिसके बगैर कोई भी शख्स नाम का मुसलमान तो हो सकता है पर असल इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जिस शख्स ने इनको इस्लाम कबूल करवाया, इन्हें चाहिए था कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक इनको कुछ तालीम भी देता कि इस्लाम के अंदर क्या कुछ हलाल है, एक मुसलमान के लिए क्या कानून है, क्या ज़ाब्ते हैं। खाना काबा मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस इबादत की जगह है। यहाँ पर आवाज़ ऊंची करने की भी इजाज़त नहीं, और वहाँ पर बैठकर इस तरह के ड्रामे करके दुनिया को दिखाने का क्या मकसद है। इबादत तो बंदे और अल्लाह का मामला होता है कि आप जो चाहें अल्लाह से मांगें, जैसे चाहे इबादत करें, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर डालकर रो रो कर खबर बनाना क्या इस मकाम की तौहीन नहीं है?
दुनिया भर के मुसलमान यहाँ पर जाकर अपनी यादगारों के लिए तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, लेकिन यहाँ पर जाकर ड्रामे करना ये सरासर जहालत है। ये सीधा सीधा अटेंशन सीकिंग के लिए पब्लिसिटी स्टंट है। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तुमने मुझे लूट लिया, बर्बाद कर लिया। अल्लाह ने मुझे अपना लिया, मेरा उम्र पूरा हुआ। एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। मेरे साथ न्याय हो। क्यों? तुम्हें क्या हक था मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? या अल्लाह, मेरा इंसाफ करो। और अल्लाह से हिसाब नहीं बल्कि रहमत और मगफरत मांगते अच्छा, हैं। जो वो तो दिलों में सिर्फ उठने और वाली सिर्फ आवाजों को अल्लाह भी से सुनता है, मांगो, उसे हमें चीख बताने चीख का कर क्या अपनी फायदा? फरियादों को नहीं सुनवाना पड़ता। मस्जिद नबवी के अंदर लोग इसके साथ मिलकर सेल्फियां ले रहे हैं, हालांकि ये अदब की जगह है। यहाँ पर ऊंची आवाज के अंदर बात करने वाले लोगों के अमाल तक बर्बाद हो जाते हैं, पर यहाँ पर तो फोटो सेशन चल रहा है। बड़े फख्र से ये जाहिल मुसलमान सेल्फियां ले रहे हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ी मुस्लिम सेलिब्रिटी हो। हमारे नबी की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम का ही ख्याल कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो हया और शर्म के अंदर दुनिया की तमाम औरतों के लिए मिसाल थी, जन्नती औरतों की सरदार हैं। और यहाँ पर नामहरम औरत के साथ सेल्फियां लेने के लिए हजूम लगा हुआ है। ये बंदी अपने अमाल की जिम्मेदार है, ना कि इन लोगों के जो कि इसके आसपास मौजूद हैं। अगर फातिमा या फिर राखी उम्रा पर आई है तो अपनी जन्नत के लिए और अपने सवाब के लिए, ना कि इन लोगों के सवाब के लिए। सो इन लोगों को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए जिस मकसद के लिए वो यहाँ पर आए हैं, यानी इबादत के लिए। देखें, बॉलीवुड की कई मिसालें हमारे सामने हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अपनी ज़िंदगियों को बदला इस्लाम के लिए, इनके पूरे के पूरे करैक्टर और इनकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आ गया। लेकिन जब कोई शख्स सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करे तो उसका फ़र्क वाज़े तौर पर ऐसे शख्स के एक्शन से कहीं ना कहीं पर दिख ही जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये औरत अपनी जहालत के अंदर ऐसा करके इस्लाम को बदनाम कर रही है, बल्कि ये बहुत ही शातिर और ड्रामेबाज औरत है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग है। मुसलमान औरत का लेबल लगाकर अपनी प्रमोशन है और इसे इस्लाम के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। ये मेरा अपना गुमान है इसकी लाइफ का ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखते हुए। कि मुझे पीट तिरछी जैसी औरतें जो होती हैं, इनसे बात भी करना बहुत डेंजरस होता है। कैरेक्टरलेस औरत, तुम्हारे नकली दांत, तुम्हारे नकली बाल, वो लड़की है वो लड़का है, मुझे वही नहीं समझ। इतनी मेहनत से जिंदगी और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हूँ इसके मुंह पे। कहता है बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। 1 रुपया लेकर नहीं, फुकरा भिखारी नल्ले तेरी तरह नहीं हूँ। राखी ने मुझे पब्लिसिटी कुछ नहीं दी है, मैंने राखी को पब्लिसिटी दी है, और राखी ने मुझे बदले में से बदनामी, जेल, कोर्ट कचहरी, बर्बादी, मुझे लूटा है, मेरे पैसों को मिसयूज किया। Forget it about that. I'm a Rakhi Sawant, the dashing Mardani, you know. Just forget about that. Me, I'm a biggest. मैं जहाँ जाती कंट्रोवर्सी हो जाती, कंट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते हैं। मैं कभी चाहती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती। पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि वही के अलावा कोई भी शख्स ये नहीं बता सकता कि किसी शख्स के दिल के अंदर क्या है, वो सच्चा है या फिर झूठा, कहीं वो मुनाफिक तो नहीं। इसीलिए हम किसी के बारे में हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। सो मेरी दुआ है कि अगर इस औरत ने दिल से इस्लाम कबूल किया है तो अल्लाह इसे हिदायत दे, और इसे अभी दीन इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, वरना ये इसी तरह की हरकतों की वजह से मुसलमानों और इस्लाम की बदनामी की वजह आगे भी जाकर बनती रहेगी, जैसी हरकतें ये आज कर रही है। पर हमारे लिए इसे डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस तरह के पब्लिक सेलिब्रिटी नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन होते हैं। अगर आज ये ऐसा कर रही है तो कल कोई और लड़की भी बिल्कुल ऐसा ही करेगी, क्योंकि उसके लिए ये कामयाबी का शॉर्टकट होगा और फिर ये सिलसिला चल निकलेगा। सो ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हमने देख लिया, राखी नाम की इंडियन एक्ट्रेस जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है, उसने इस्लाम कबूल सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की वजह से किया है या वाकई उसे दीन इस्लाम मज़हब से प्यार हो गया है तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया है? क्या उसने वाकई इस्लाम कबूल कर लिया है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा ही कर रही है अपने फॉलोअर बढ़ाने की खातिर। पहले तो उसने इंडिया को अपनी तरफ खींचा कि यानी कि मैं इंडियन एक्ट्रेस मशहूर बॉलीवुड में काम करती हूँ, मुझे फॉलो करो। उसके साथ साथ इसने पाकिस्तानियों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की कि ये देखो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, यानी कि दोनों तरफ से फॉलोवर खींचने की कोशिश की कि मुझे ज़्यादा फॉलोवर हो जाए। मुझे तो लगता है सिर्फ़ और सिर्फ इसने दिखावे की वजह से ही किया है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।